हे एवरीवन, दिस इज आनंद शर्मा एंड वेलकम बैक टू पीटीएस स्टैड एक्सपर्ट। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि स्टैड प्रो में किस तरह से G+3 बिल्डिंग को डिजाइन करना है फ्रॉम बेसिक स्टेप बाय स्टेप। किस तरीके से आपको एप्लीकेशन ओपन करना है, सॉफ्टवेयर को ओपन करना है, किस तरीके से स्ट्रक्चर को डिजाइन करना है, तो मॉडलिंग का पार्ट हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। देन किस तरह से आपको बीम वहां पे डिजाइन करनी है, कॉलम की फॉर्मेशन कैसे करनी है, स्लैब की थिकनेस कैसे रखने वाले हैं, ये सभी कॉन्सेप्ट हम इंडियन स्टैंडर्ड कोड के बेसिस पे, जैसे आपने कॉन्क्रीट का 456 है ना, ठीक ऐसे ही कोड के बेसिस पे हम डिजाइन करने वाले हैं। किस तरह से आपको वहां पे इनपुट रखना है, यानी कि बीम का, कॉलम, स्लैब का साइज क्या होने वाला है, किस तरह का वहां पे प्रॉपर्टीज हम रखने वाले हैं, रेशियो किस तरीके से रखने वाले हैं, और कंप्लीट बिल्डिंग पे किस तरीके से आपको लोड जनरेशन करना है, जैसे लाइव लोड, डेड लोड, फ्लोर लोड आपको कैसे लगाना है, यानी कि बिल्डिंग का सेल्फ वेट भी किस तरीके से होना चाहिए। तो पूरे कॉन्सेप्ट को हम डिटेल में समझने वाले हैं। और ये पूरा प्रोसेस करने के बाद किस तरह से आपको जीरो एरर और जीरो वार्निंग्स की रिपोर्ट जनरेट करनी है, ये कंप्लीट प्रोसेस मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। और अगर आप एक बिगिनर हैं और स्ट्रक्चर इंजीनियर बनना चाहते हैं तो ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। इसमें अगर आप स्टैड प्रो की प्रोफेशनल ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो अभी पीटीएस स्टैड एक्सपर्ट का मोबाइल एप्लीकेशन आप इंस्टॉल करें, जिसमें अगर आप ये कूपन कोड आनंद 33 जो कि बॉटम में गिवन है, ये अप्लाई करते हैं तो आपको एडिशनल 33% का डिस्काउंट मिलने वाला है, जिसमें बहुत जल्द ही हम लाइव ट्रेनिंग शुरू करने वाले हैं। सो दिस इज द बेस्ट टाइम टू कनेक्ट विद मी। सो अभी जाइए आप ऐप पर और लाइव ट्रेनिंग आप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड विद इन ए वीक फ्रॉम 27 I will start the live batch. Only few seats are available. So without wasting any time, let's get started. अब देखो, हमें G+3 स्ट्रक्चर के लिए स्टैड प्रो को ओपन करना है, जिसके लिए जो आपके पास सिस्टम है, लैपटॉप है या फिर डेस्कटॉप है, तो उसके यहाँ पे जो आइकन होता है ना सर्च बार, उसमें आप STAAD एंटर करते हो, प्रेस करते हो, तो आपके पास कुछ इस तरीके के रिजल्ट्स यहाँ पे शो होते हैं। ठीक है, जिसमें सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे एक स्टैड प्रो आइकन आपका बना हुआ है सॉफ्टवेयर का। ठीक है, और उसके कुछ रिजल्ट्स यहाँ पे गिवन है। फाइल की लोकेशन आपको ओपन करनी है, यानी कि जो सिस्टम है या जो आपका सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन है, इसका सेटअप कहाँ पर इंस्टॉल हुआ, उसके लोकेशन आप डायरेक्ट यहाँ से ओपन कर सकते हो। ठीक है, लेकिन हमें क्या करना है, डिज़ाइनिंग के लिए डायरेक्ट स्टैड प्रो को यहाँ पे ओपन कर लेना है मेंशन करने के बाद। ठीक है, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका जो सॉफ्टवेयर है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ठीक है, प्रोसेसिंग यहाँ पे शुरू हो चुकी है। ठीक है, कुछ इस तरीके से आपके पास यहाँ पे सिस्टम ओपन होगा, जिसमें हमें करना क्या है। अब देखो, इंटरफेस आपका कुछ इस तरीके से दिखेगा। जो फर्स्ट टाइम आप ओपन करोगे तो कुछ ऐसे होगा। ठीक है, अगर आपने कुछ फाइल्स यहाँ पे अभी भी बनाई हैं तो आपके पास यहाँ पे स्ट्रक्चर 1 2 3 जो भी आप नेम यहाँ पे रखोगे वो सारी चीज़ें यहाँ पे गिवन होंगी, नहीं तो यहाँ पे कंप्लीट आपको ब्लैंक मिलेगा। ठीक है, अब हमें नया प्रोजेक्ट बनाना है, किसी तरह का कोई प्रोजेक्ट ओपन करना नहीं है, तो हम यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे, तो जिसमें आपके पास एक न्यू मॉडल, ठीक है, यानी कि आपको क्रिएट किस में करना है। देखो, प्लेन पे अगर आपको काम करना है, बेसिकली एक्सिस के ऊपर है ये। ठीक है, तो हम यहाँ से सिलेक्शन करेंगे प्लेन का। अगर ट्रस बनाना चाहते हो तो डायरेक्ट ट्रस पे यहाँ पे डिज़ाइन कर दीजिए। फ्लोर डिज़ाइन करना है तो आप डायरेक्ट फ्लोर को यहाँ पे सिलेक्शन कर सकते हो। ठीक है, अभी हमें स्पेस में वर्क करना है, यानी कि बिल्डिंग बनानी है जो कंप्लीट एक G+3 यानी कि ग्राउंड प्लस 3 फ्लोर तक हमें काम करना है। तो मैंने स्पेस को यहाँ पे सिलेक्शन किया। स्ट्रक्चर का नेम आप कुछ भी रख सकते हो, स्ट्रक्चर 1 2 3 XYZ, या फिर G+3 आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए G और +3 हमने यहाँ पे मेंशन किया। स्पेस बेसिकली है क्या, तब आप यहाँ पे क्लिक करते हो ना तो हर एक कॉन्सेप्ट के आपको कुछ डिटेल्स यहाँ पे मिलती है। ठीक है, बेसिकली स्पेस स्ट्रक्चर है क्या, 3 डायमेंशनल फ्रेम स्ट्रक्चर हम यहाँ पे डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, किसमें, स्पेस स्ट्रक्चर में, यानी कि 3 डायमेंशनल का मतलब आप G+3 बना रहे हो तो यहाँ पे 3 डायमेंशनल ये नहीं है कि आप XYZ हो गया, नहीं, ये तो हमारे फ्लोर है 1 2 3 प्लस ग्राउंड फ्लोर। ठीक है, अब 3 डायमेंशनल का मतलब है XYZ। जैसे आप ऑटोकैड में काम करते थे तो वहाँ पे 2 डायमेंशन होती थी, आपके पास X होता था, Y होता था, और यहाँ पे आपके पास एक नई डायमेंशन यहाँ पे मिलेगी आपको Z। ठीक है, यानी कि 3D में काम आप इसमें करोगे। ठीक है, तो आप डेफिनेशन आप यहाँ पे रीड कर सकते हो। जैसे जैसे प्लेन पे क्लिक करोगे तो प्लेन की डेफिनेशन आपको यहाँ पे मिलेगी, फ्लोर पे क्लिक करोगे तो फ्लोर की डेफिनेशन आपको मिलेगी। ठीक है ना, तो जैसे स्पेस के बारे में पता करना है क्या है तो हम बता सकते हैं 3 डायमेंशनल फ्रेम स्ट्रक्चर विद लोड सप्लाई इन एनी प्लेन इज द मोस्ट जनरल। ठीक है, यानी कि एक 3D फ्रेम स्ट्रक्चर है जिसमें हम किसी भी डायरेक्शन में लोड अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है,
अब यहाँ पे हमें ध्यान रखना है यूनिट्स का। तो बेसिकली यूनिट हमें किस में रखनी है, कोई भी आप बिल्डिंग बनाते हो मीटर में होती है वो, तो मैंने लेंथ जो है वो यूनिट मीटर में रखा। और फोर्स आपका किस में लगता है, फोर्स आपका कहाँ यूज़ होगा, जो लोड आप अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, जैसे विंड लोड आपने किया तो कुछ ना कुछ तो फोर्स तो लगता ही है ना उसमें लोड्स में, ठीक है ना। तो हमने इसका रखा यहाँ पे किलो न्यूटन, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन आपका हो गया लेंथ यूनिट्स का और फोर्स यूनिट्स का, मीटर और किलो न्यूटन। आपको डायरेक्ट यहाँ पे किस पे क्लिक करना है, नेक्स्ट पे, ठीक है। तब आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हो तो देखो आपके पास आएगा द यूनिट्स यू हैव चोजन इज कंसिस्टेंट विद योर बेस सेटिंग्स, ठीक है। हमें डायरेक्ट यहाँ पे क्या करना है, क्लिक करना है। तो आपके पास एक ऑप्शन आएगा यहाँ पे ऐड बीम, ऐड प्लेट आपको ऐड करना है, सॉलिड आप ऐड करना चाहते हो, स्ट्रक्चर विजार्ड बनाना है या जॉफ इन्फॉर्मेशन आपको करनी है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल डायरेक्ट हमने क्या किया, स्पेस के बाद डायरेक्ट नेक्स्ट प्रेस करते हो तो यहाँ पे आपके पास ऐड बीम हमें करना है और डायरेक्ट मैंने यहाँ से फिनिश पे क्लिक किया, ठीक है। तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके पास ओपन होगा। अब देखो इंटरफेस तब आपके पास यहाँ पे आया तो आपने देखा कि कुछ ग्राफिकल फॉर्मेशन आपको यहाँ पे शो है, 0 1 2 से लेकर 10 तक आपके पास एक्स एक्सिस में है और वाई एक्सिस में वैल्यू है। अब ये एक्स वाई जेड आपको कैसे चेक करना है, ज़रा यहाँ पे देखो आइकन बना हुआ है ना, एक्स एक्सिस यहाँ पे गिवन है, वाई एक्सिस आपकी हाइट है और जेड आपको विड्थ में प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो एक्स वाई जेड में बेसिकली आपके पास जो मीटर हमने सबसे स्टार्टिंग में जो लेंथ की यूनिट रखी थी मीटर, तो वो यहाँ पे गिवन है 0 और 1, यही 1 मीटर है, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 5 6, ठीक है। अब देखो बिल्डिंग आप बनाते हो ना, हम डायरेक्ट प्रोजेक्ट की बात करते हैं, तब आप बिल्डिंग बनाते हो ना तो उसके 2 तरीके होते हैं, ठीक है। पहला मेथड क्या है कि आप नोड से नोड को कनेक्ट करते जाओ, ठीक है। अब बिल्डिंग की कुछ ना कुछ विड्थ होगी, हाइट होगी, ठीक है, कुछ ना कुछ हम उसकी लेंथ लेके चलेंगे, तो जाहिर सी बात है उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। तब आप हर एक नोड को कनेक्ट करो क्योंकि उसमें काफ़ी सारी बीम्स आपके पास होंगी, काफ़ी सारे कॉलम्स होंगे। तो क्यों ना हम एक सिंपल मेथड लें, बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, ताकि हमारा जो वर्क है वो काफ़ी जल्दी हो जाए, मैनुअल कैलकुलेशन हमें करने की ज़रूरत ही ना पड़े, ठीक है। तो उन सब के लिए हमें क्या करना है, आपके पास आपने पहले देखा होगा यहाँ पे जो ज्योमेट्री का पैनल होता है ना, इसमें सबसे नीचे आपके पास एक ऑप्शन होता है रन स्ट्रक्चर विजार्ड, ठीक है। क्लिक किया मैंने रन स्ट्रक्चर विजार्ड पे तो एक टेबल आपके पास यहाँ पे यानी कि एक डाया बॉक्स आपके पास ओपन होगा। अब इस डाया बॉक्स में देखो मॉडल का टाइप हमें करना है ना, तो ट्रस तो हमें बनाना नहीं है, फ्रेम मॉडल आप हमें बनाना है, क्योंकि आपने अपने इंजीनियरिंग टाइम में पढ़ा होगा कि कोई भी बिल्डिंग बनती है जो स्ट्रक्चर वो बेसिकली फ्रेम स्ट्रक्चर है। फ्रेम स्ट्रक्चर में होता है क्या, बीम कॉलम स्लैब होती है, वही तो फ्रेम होता है। तो हमें ट्रस नहीं बनाना, हमें फ्रेम बनाना है। तो तब आप यहाँ पे मॉडल टाइप पे ड्रॉप डाउन मेन्यू में क्लिक करोगे ना, तो देखो यहाँ पे ट्रस मॉडल है, फ्रेम, सरफेस बनाना है, सरफेस, सॉलिड मॉडल्स, ठीक है। अदरवाइज कैड के कुछ मॉडल्स हैं, उनको इंपोर्ट करना चाहते हो तो हम डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, लेकिन अभी हमें फ्रेम मॉडल पे काम करना है। तो आपने क्लिक किया यहाँ पे फ्रेम मॉडल्स में, जिसमें कुछ ऑप्शंस आए, जैसे सर्कुलर बीम अगर बनाना है, बीम भी यहाँ पे देखो आपके पास दोनों टाइप्स यहाँ पे गिवन है, स्ट्रेट है, कंटिन्यूस बीम गिवन है, सर्कुलर बीम है, दोनों ही मेथड आपके पास है। बीम डिज़ाइन करना चाहते हो तो हम यहाँ से डायरेक्ट लेके आ सकते हैं। फ्लोर ग्रिड बनाना है तो डायरेक्ट आप सिलेक्शन कर लीजिए, बे फ्रेम बनाना है, ग्रिड फ्रेम बनाना है, सिलेंड्रिकल फ्रेम, ठीक है, रिवर्स सिलेंड्रिकल बनाना है, जो भी आपके पास ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल है आप सभी यहाँ पे डिज़ाइन कर सकते हो। आपकी नीड्स के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब आपने फ्रेम मॉडल को, फ्रेम जो मॉडल है उसको सिलेक्शन करने के बाद हमें क्या करना है, बे फ्रेम यहाँ पे फर्स्ट टाइप आपके पास, ठीक है। इसको तब आप यहाँ पे क्लिक करोगे ना, हमें ड्रैग करके यहाँ पे लेके आना है, ठीक है। अब आपसे लेंथ, हाइट और विड्थ पूछेगा। अब देखो यहाँ पे लेंथ, विड्थ और हाइट का मतलब क्या है कि जो बिल्डिंग आपको डिज़ाइन करनी है ना, जो G+3 हमें डिज़ाइन करना है, वही वैल्यूज़ आपको यहाँ पे डालनी है कि G+3 के कितनी हाइट रखना चाहते हो, और उस पर्टिकुलर बिल्डिंग की विड्थ आपको कितनी रखनी है, उसके लेंथ आप कितना रखना चाहते हो, ठीक है। लेंथ के अलोंग कितने बेस होने चाहिए, हाइट के अलोंग कितनी फॉर्मेशन होनी है, विड्थ के अलोंग कितने पार्टीशन, वो सारी चीज़ें आपके पास यहाँ पे गिवन है। अब देखो G+3 बनाना है यानी कि ग्राउंड फ्लोर आपके पास रहेगा, उसकी भी यानी कि जो आपका बेस मॉडल है, फ्लोर पैनल आपका रहेगा, यानी कि बेस हाइट से लेकर और टॉप हाइट आपकी कुछ अलग रहेगी, फिर फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड, तो ऐसे टोटल जो हाइट है, जैसे मान लीजिए लेंथ हम यहाँ पे लेके चलते हैं तो मैंने रखा उसको 18। अब आप यहाँ पे डिवाइड कर सकते हो इनको G+3 के अकॉर्डिंग, ठीक है। हाइट आप लेके चलो, जैसे मान लो मैं 4+4 मीटर लेके फिट लेके चल रहे हैं, यहाँ पे मीटर में बेसिकली यहाँ पे चेंज होगा आपका, ठीक है, क्योंकि हाइट हमने स्टार्टिंग में मीटर में शो करी थी ना, तो यहाँ पे आपके SSB पैनल्स किसके अकॉर्डिंग होंगे, मीटर के अकॉर्डिंग, ओके। तो जैसे 4+4+4 मीटर आपका कितना हो गया, 12 मीटर।
और अब पार्किंग वगैरह आपको नीचे रखनी, यानी कि नीचे आपके पास कॉलम्स आएंगे वहाँ पे, तो उसकी भी कुछ ना कुछ हाइट होनी चाहिए। ठीक है, तो वो आप कितना 12 यहाँ पे 3 है तो आप 15 ले सकते हो। ठीक है, अदरवाइज़ कम करना चाहते हो उसको तो हम 13 भी यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए हाइट मैंने रखा यहाँ पे 13 और विड्थ आप यहाँ पे लेके चल सकते हो, यानी कि बिल्डिंग की विड्थ हम लेते हैं 18, अगर आपका यहाँ पे गिवन है तो मैंने मान लीजिए इसको 15 रखा। ठीक है, ये हमारे ऊपर डिपेंड है, क्योंकि आप आगे तब सेपरेट करोगे ना इन सबको, वहाँ पे बेस यहाँ पे डिफाइन करोगे तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, सेगमेंट्स हम वहाँ पे इंक्रीज कर सकते हैं पैरामीटर्स अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, अब आपसे यहाँ पे पूछा गया है बेस। ठीक है, अभी जैसे हाइट आपसे पूछा गया है, लेंथ आपसे पूछ रहे हैं, नंबर ऑफ बेस अलोंग विड्थ के अकॉर्डिंग कितने बेस आपको रखने हैं। ठीक है, तो मान लीजिए मैंने इसको रखा यहाँ पे 6, जो हाइट है नंबर ऑफ बेस अलोंग हाइट इसको मैं रखता हूँ यहाँ पे 4। ठीक है, और जो विड्थ है ना उसके बेसिस पे मान लीजिए मैंने रखा है यहाँ पे 5। अब आपको क्या करना है यहाँ पे, अभी आपको इसके अलावा भी कुछ चेंजेस करने हैं। जैसे हाइट हमने यहाँ पे 4 ली, ठीक है, तो आपको चेंजेस किस हिसाब से करना है, जैसे 3-3 मीटर के स्पेसिंग आप देना चाहते हो, 4-4 मीटर की स्पेसिंग आप देना चाहते हो, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक भी कर सकते हो हाइट के अकॉर्डिंग। ठीक है, 4 मैंने रखा तो देखो 4 बेस आपके पास यहाँ पे गिवन है। इसने क्या किया, पर्टिकुलर बिल्डिंग को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड यहाँ पे क्या हुआ है 3 आप चेक कर सकते हो 6। ठीक है, 12 यहाँ पे गिवन है और 13 देखो हाइट आपके पास है, उसको 4 पार्ट्स में इसने डिवाइड किया। ठीक है, आप चेंज करना चाहते हो कर सकते हो। ठीक है, जैसे मान लो शुरुआत का मैंने कितना रखा यहाँ पे, जो पहला है आपके पास फर्स्ट बेस आपको रखना चाहते हो कितना। ठीक है, जैसे 3 मीटर रखना है, 4 मीटर रखना है, तो हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, मान लो मैंने यहाँ पे जो पहला बेस है वो रखा मैंने 4 का, इसके बाद मैं यहाँ पे 3 का रखता हूँ। थर्ड जो फ्लोर है, थर्ड बेस मैंने रखा 3 का और फोर्थ भी मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ 3। अब ज़रा इनको चेक करो, 13 आपके पास यहाँ पे गिवन है, मैंने किया इसको ओके। ठीक है, इनका अकॉर्डिंग आपको मेंशन करना है, ये भी 3 के अकॉर्डिंग हो गया, ये भी 3 के अकॉर्डिंग हो गया आपका 6 × 3 18। ठीक है, 3 + 6 यहाँ पे गिवन है आपके पास 9 और 4 यहाँ पे 13 आपके पास वैल्यू है। देन विड्थ को इक्वल हमने 3 पार्ट्स में यहाँ पे डिवाइड किया। अब डायरेक्ट आपको क्या करना है यहाँ पे अप्लाई। तो जो मॉडल आपके पास बनेगा ना वो कुछ इस तरीके का बनेगा। ठीक है, ज़रा चेक करने हैं, बेस आपको देखना है। देखो 1 2 3 4 5 आपके पास गिवन है। ठीक है, 5 हमने क्या लेके चल रहे थे, जो आपके पास विड्थ यहाँ पे गिवन थी। 6 आपके पास क्या था सबसे पहले, जो कि इसकी लेंथ थी 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और ज़रा हाइट भी आप चेक कर सकते हो, हाइट हम कितने लेके चल रहे थे 4 मीटर 3 3 3। ठीक है, तो सारी चीज़ें आपके पास यहाँ पे गिवन है, आप इसको यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो जो स्ट्रक्चर आपने बनाया, अब देखो यहाँ पे हर एक जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे डिफाइन हुआ है ना, बीम कॉलम, जब जो चीज़ें आपकी ऐड हो रही हैं वो नोड से नोड कनेक्ट है। ठीक है, पहला देखो यहाँ पे एक नोड बना हुआ है, दूसरा नोड यहाँ पे कनेक्ट है, नोड से नोड कनेक्ट हो रहे हैं ना, तभी तो आपके पास एक फ्रेम स्ट्रक्चर यहाँ पे बना। तो ज़रा सोचो इस वाले स्ट्रक्चर को अगर हम मैनुअल बनाते तो हमें कितना टाइम लगता, यही G+3 का हमें कितना टाइम लगता। ग्राउंड फ्लोर आपके पास गिवन है, फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर और थर्ड। ठीक है, टॉप फ्लोर। तो इस G+3 को मैनुअल बनाने में कितना टाइम लगता, और हमने रन स्ट्रक्चर विजार्ड की हेल्प से बे फ्रेम हमने सिलेक्शन किया और उसके बेसिस पे जो डिजायर्ड कैलकुलेशन हमें करनी है, जो भी रिक्वायर्ड आपके पास कैलकुलेशन है वो हमने रखा और एक स्पेसिमेन आपके पास यहाँ पे क्रिएट हो गया, बिल्डिंग आपके पास यहाँ पे क्रिएट हो गई। ठीक है, अब 18 13 15 की मीटर की जो बिल्डिंग है वो आपके पास यहाँ पे आ गई। अब हमें इसको इम्पोर्ट करना है आपके स्टैड में, स्ट्रक्चर विजार्ड से हम इसको स्टैड में लेके आएंगे। मैं इसको डायरेक्ट यहाँ से क्लोज कर देता हूँ, तब आप क्लोज करोगे तो देखो आपसे पूछा है वुड यू लाइक टू ट्रांसफर और मर्ज दिस प्रोटोटाइप इनटू स्टैड प्रो। बिल्कुल हमें ट्रांसफर करना है, मर्ज करना है। यस पे मैं क्लिक करता हूँ, आपसे पूछा जाएगा कि इसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज करना चाहते हो या फिर 0 कोऑर्डिनेट्स पे लेके आना चाहते हो। ऑफकोर्स हमें 0 पे रखना है, तभी तो हमारे पास वैल्यूज़ वगैरह ये सब बिल्कुल एक स्पेसिफाइड डिस्टेंस पे रहेंगी। ठीक है, तब लोड्स वगैरह लगाएंगे ना तो हम 0 के बेसिस पे हम लेके चलेंगे उन सबको। ठीक है, तभी तो आपके पास जो कोऑर्डिनेट्स वैल्यू है वो मीट होंगी यहाँ पे। तो मैं इसको करता हूँ डायरेक्ट ओके। ओके आपने किया तो जितने भी मेंबर्स थे वो सारी चीज़ें यहाँ पे बन गई। तो कुछ इस तरीके का आपको शो होगा ये। ठीक है, अब चेक करना है इसको, ये देखो ज़रा जूम करके देखो, सारी चीज़ें आपके पास यहाँ पे गिवन है, एज इट इज स्ट्रक्चर आपका यहाँ पे डिज़ाइन हुआ। अब ये जो स्ट्रक्चर है ना, इसको 3D व्यू में चेक करने के लिए जो स्नैपनोड बीम है ना, ये था आपका बेसिकली स्ट्रक्चर बनाने के लिए। ठीक है, और जो यहाँ पे जो ग्राफिकल पोर्शन है ना, इसमें इंक्रीज़ करने के लिए, डिक्रीज़ करने के लिए, ठीक है, इनके जो स्पेसिंग है उनके लिए 3D में चेक करना है। मैं इसको यहाँ से क्रॉस कर देता हूँ, तो देखो स्ट्रक्चर आपका 3D में हो गया। ठीक है, इसको ईजिली हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अब देखो हर एक नोड की प्लेसमेंट क्या है, XYZ में वो यहाँ पे गिवन है नोड्स की। ये जो ब्लैक कलर के छोटे छोटे डॉट्स आपको दिख रहे हैं ना, ये बेसिकली नोड्स हैं आपके पास। ठीक है, तो पहला नोड को आप सिलेक्शन करते हो यहाँ पे
सिलेक्शन करने के लिए आपको पास नोड कर्सर की ज़रूरत पड़ेगी। अगर नोड को सिलेक्शन करना है तो हम किसका यूज़ करेंगे, नोड कर्सर का। बीम जो आपके पास है यानी कि मेंबर को सिलेक्शन करना है तो उसके लिए आपके पास एक आइकन है यहाँ पे बीम कर्सर, ठीक है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में नोड को क्लिक किया, सिलेक्शन करने पे देखो आपके पास आ गया, वैल्यू कौन सी है, नोड नंबर कौन सा 176, जिसके डायरेक्शंस कोऑर्डिनेट वैल्यू यहाँ पे गिवन है 0,0 जेड में किस उस पे बना हुआ है 4.572 मीटर पे। अब ज़रा इसके बारे में चेक करें, स्टार्टिंग में ये आपको देखो फर्स्ट मिला 000 पे। अब मान लो मेरे पास ये कोड है, इसके बारे में मुझे चेक करना है, इस नोड के बारे में चेक करना है, तो मैंने सिलेक्शन किया नोड को, ठीक है। नोड का नंबर कौन सा है 210 और इसके एक्स मीटर में क्या वैल्यू है, वाई में कितना है, जेड में कितना है, कंप्लीट आपके पास डायमेंशन। ठीक ऐसे ही नोड्स के बारे में चेक करना है, आपको सिलेक्शन करना है यहाँ पे बीम कर्सर का, और मान लीजिए मुझे इस वाली बीम के बारे में चेक करना है। नंबर है आपके पास 305, नोड आपके पास गिवन है और सेकंड नोड गिवन है, ठीक है। दोनों ही नोड्स की वैल्यू है, नोड ए कितना है, नोड बी कितना है, यानी कि जो बीम है 305 ये किन किन नोड से कनेक्टेड है। जाहिर सी बात है बीम बनाने के लिए आपके पास 2 होने चाहिए, ठीक है। 2 पॉइंट से तभी तो एक सेगमेंट बनेगा, ये बेसिकली सेगमेंट भी बोल सकते हो आप इसको, ठीक है। 2 पॉइंट्स आपके पास होंगे, उनको ऐड करना है तो कंप्लीट एक सेगमेंट रहेगा आपके पास, कंप्लीट एक वर्टेक्स वहाँ पे बनेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम नोड्स और बीम का जो वैल्यूज़ हैं वो सब हम यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं, नंबरिंग जो है उनको अपने अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है, इस पर स्लैब लगाना है, ठीक है। तो अब जाहिर सी बात है ग्राउंड फ्लोर है उसके ऊपर स्लैब आएगा, फिर सेकंड पे आएगा, थर्ड पे आएगा, तो हमें क्या करना है, इसको ज़रा जो ओरिएंटेशन है ना इसका देखने का तरीका उसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके पास कुछ विजुअल स्टाइल्स हैं ये, ठीक है। 7 विजुअल स्टाइल्स गिवन है, मैंने फ्रंट में रखा है इसको कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये आपके पास कंप्लीट एक बिल्डिंग है। अब जो मुझे स्लैब लगाना है ना वो इस वाले पोर्शन पे लगाना है, देखो यहाँ पे। तो जो ऊपर का जो आपके पास यहाँ पे जो भी कॉन्सेप्ट गिवन है, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो फ्लोर है इनको हाइड करना है। तो हाइड करने के लिए हम क्या करेंगे, आपके पास एक ऑप्शन होता है, देखो यहाँ पे एक आइकन आपको मिलेगा जो सेक्शन है बेसिकली उससे रिलेटेड है ये, ठीक है। तो सेक्शन कट करने के लिए आपको क्या करना है, आपके पास एक ऑप्शन आता है, देखो यहाँ पे डायमेंशन का, ठीक इसके साइड में आपके पास एक ऑप्शन आएगा कट सेक्शन का, आपने क्लिक किया। अब आपको देखना है सेलेक्ट टू व्यू पे, हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, यानी कि जिसको देखना है ना सिर्फ उसको सिलेक्शन करेंगे हम। विंडो पैनल हमें रखा, मैंने किया यहाँ पे ओके। किसको रखना चाहते हो, ये वाला पोर्शन हमें रखना है। तो देखो बाकी का क्या हाइड हो गया, सिर्फ आपके पास ये वाला पोर्शन यहाँ पे बचा। अब हमें इस पर स्लैब लगानी है, ठीक है। तो स्लैब लगाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको ज़रा 3D में लेके आते हैं, विजुअल स्टाइल को कुछ इस तरीके से आपके पास दिखा। अब स्लैब लगाने के लिए देखो आपके पास एक ऑप्शन आता है ना यहाँ पे स्नैप नोड बीम है, ठीक है। एक इंसर्ट सरफेस आपको यहाँ पे लगाना है, ठीक है। तो हम सिलेक्शन करेंगे यहाँ पे, तो आपके पास ऑप्शन है ना यहाँ पे ऐड 4 नोडेड प्लेट्स, ठीक है। तो 4 नोडेड हमें यहाँ पे रखने, प्लेट हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे। तो आपको फर्स्ट को सिलेक्शन किया, ठीक ऐसे सेकंड को कर लेना है, ये सेकंड को मैंने किया, देन थर्ड को आपके पास करना है, और यहाँ पे आपके पास एक फोर्थ, ठीक है। चेक कर लेना, अगर विजुअल्स आपके पास अच्छे ना मिले तो ज़रा जूम करके इसको कुछ इस तरीके से सिलेक्शन कर लेना है। अब देखो ऐड हो गया, हमने 4 नोडेड प्लेट यहाँ पे ऐड किया है इसको। अब हमें क्या करना है, कंप्लीट सभी जो प्लेट्स थी वो हमने ऐड किया। अब ज़रा एस्केप करते कमांड से बाहर आने के लिए, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन आता है, देखो डिस्प्ले होल स्ट्रक्चर, पूरा स्ट्रक्चर हमें देखना है, मैंने इसको क्लिक किया डिस्प्ले होल स्ट्रक्चर, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि ये बार बार देखो बनाने से बेटर है कि हम इसको क्यों ना कॉपी कर लिए, यानी कि हर जगह यही सेम मेथड हम अप्लाई कर दें, ठीक है। नहीं तो हमें क्या करना है, वही फ्रंट में इसको लेके आए, जिस पे लगाना है उसको रखना है, बाकी सारे जो आपके पास स्ट्रक्चर है वो हाइड हो जाएगा, और हर एक नोड को सिलेक्शन करके हम प्लेट लगाएं यहाँ पे। तो उससे बेटर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक आपके पास कमांड आती है ट्रांसलेशनल रिपीट। तो आपके पास जो ऑप्शन आ रहा है ना यहाँ पे देखो प्लेट कर्सर का, आपके पास एक ऑप्शन है, देखो यहाँ पे ऑप्शन आया प्लेट कर्सर का, हमें प्लेट कर्सर को सिलेक्शन कर लेना है, ठीक है। ये सिलेक्ट हो गया, आप देखो रेड कलर की। अब एक ऑप्शन होता है आपके पास ट्रांसलेशनल रिपीट, ज़रा देखो यहाँ पे ट्रांसलेशनल है, यहाँ पे सर्कुलर है, लेकिन हमें ट्रांसलेशनल करना है, ठीक है। सर्कल में काम हमें नहीं करना अभी, क्योंकि हम अभी सर्कुलर स्टेयरकेस तो बना नहीं, या फिर सर्कुलर बीम आपके पास है नहीं। ट्रांसलेशनल रिपीट में क्या होगा कि जैसे आप एरे का यूज़ करते थे ना आपके ऑटोकैड में, ठीक ऐसे यहाँ पे ये आपके स्ट्रक्चर को कॉपी करता जाएगा, यानी कि जो भी आप मेंबर सिलेक्शन कर रहे हो उसको जरूरी नहीं है स्ट्रक्चर, जो भी नोड है, चाहे बीम हो, स्लैब हो, कॉलम हो, ठीक है, किसी भी तरह का मेंबर हो, मैंने क्लिक किया ट्रांसलेशनल रिपीट का, यहाँ पे एक पैनल ओपन होगा। अब देखो ट्रांसलेशनल रिपीट में आपसे सबसे पहले पूछी गई है ग्लोबल डायरेक्शन, एक्स एक्सिस में यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आपके पास सिलेक्टेड आ रहा है, लेकिन हमें एक्स में थोड़ी ना करना है। जो आपके पास ये रेड कलर का जो स्लैब है ये तो हमें टॉप में यानी कि ऊपर लेके आना है ना। तो ऊपर के लिए देखो ज़रा यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स में देखो कौन से डायरेक्शन है, वाई, तो वाई को यहाँ पे सिलेक्शन करेंगे
नंबर ऑफ स्टेप्स यानी कि कितना लेके आना चाहते हो। एक तो देखो ये है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, हमें इन तीनों पे करना है ना, तो मैंने यहाँ पे 3 किया, 3 स्पेसिंग चाहिए, ठीक है। डिफ़ॉल्ट स्पेसिंग आपके पास है 5 मीटर, यानी कि यहाँ से जो प्लेट आपके पास कॉपी होगी ना वो 5 मीटर के डिस्टेंस पे होगी, लेकिन हमारी हाइट तो 3 है भाई। यहाँ से यहाँ तक हमने 4 मीटर रखा था, फिर हम 3 मीटर लेके गए, फिर 3 और फिर 3 लेके गए, तभी तो टोटल 13 मीटर की हाइट बनी आपके पास। तो मैं यहाँ पे जो स्टेप की स्पेसिंग्स है ना वो 3 मीटर कर देता हूँ डिफ़ॉल्ट, ठीक है। अब ज़रा देखो 3 मीटर पे हो गया। अब मैं इसको करता हूँ यहाँ पे ओके। तो कुछ इस तरीके से आपके पास स्ट्रक्चर यहाँ पे रहेगा, ठीक है। अब आपने नोटिस किया कि एक प्लेट आपके पास यहाँ पे थी, सेकंड थर्ड फोर्थ आपके हो गई हैं यहाँ पे, ठीक है। टॉप पे आप कर्सर लेके जाओगे ना तो देखो यहाँ पे रेड कलर के एरिया आपको भी शो होगा, ठीक है। अब हमें ज़रा 3D रेंडरिंग इसकी चेक करनी है, हमें देखना है कि जो प्लेट्स है वो हमारी यहाँ पे ऐड हुई है या नहीं हुई। तो यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आता है 3D रेंडर व्यू, ठीक है। मैंने क्लिक किया, देखो ज़रा, ठीक है, दिख रहा है आपको कंप्लीट यहाँ पे जो स्लैब्स है प्लेट्स है वो आपकी यहाँ पे ऐड हो गई है, ठीक है। आपके पास ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट सेकंड हो रही है, सबसे टॉप पे आपके पास थर्ड है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने काफ़ी सिंपल मेथड है आपके पास ये ऐड करने का ट्रांसलेशनल रिपीट की हेल्प से, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि ये जो आपके पास बिल्डिंग यहाँ पे बनी है ना इसकी प्रॉपर्टीज़ हमें ऐड करनी है। जैसे बीम्स आपको डिफाइन करने हैं, कॉलम्स आपको डिफाइन करने हैं, ठीक है। जो मेंबर्स हैं उनकी प्रॉपर्टी आपको डिफाइन करने भी, कॉलम और बीम का क्या साइज़ होना चाहिए, स्लैब्स का क्या साइज़ है, ठीक है। तो उन सब के लिए हम क्या करेंगे, अच्छा ये जो प्रॉपर्टीज़ आप यहाँ पे लेके आने वाले हो ना बेसिकली स्टैंडर्ड्स के बेसिस पे, जो इंडियन कोड्स हैं उनके बेसिस पे हम यहाँ पे डिज़ाइन करने वाले हैं, ठीक है। तो उनके लिए काफ़ी सिंपल सा मेथड है। आपको क्या करना है, यहाँ पे जनरल पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे पैनल रहेगा प्रॉपर्टीज़, ठीक है। होल स्ट्रक्चर आपके पास गिवन है, प्रॉपर्टी का पैनल आपके पास यहाँ पे शो हुआ, ठीक है। यहाँ पे हमें सिलेक्शन करना है प्रॉपर्टीज़ में डिफाइन को। अब जब आप डिफाइन पे क्लिक करते हो ना, जैसे बीम साइज़ मान लो हमें डिफाइन करना है, रेक्टेंगल हम लेके चलेंगे बीम का, और जो वैल्यू हम यहाँ पे लेके चलते हैं जैसे स्टैंडर्ड्स के बेसिस मान लो मैंने रखा 0.35, मैंने उसका क्रॉस सेक्शन आपको डिफाइन करना है। ये वाई और जेड में आपका क्रॉस सेक्शन है, ठीक है, वाई और जेड में कोऑर्डिनेट्स के बेसिस पे। तो यहाँ भी मैंने 0.35 किया यहाँ पे, ठीक है। मटेरियल आपके पास डिफाइन है यहाँ पे कंक्रीट का, और इसको मैं करता हूँ डायरेक्ट यहाँ पे ऐड करता हूँ। तो देखो यहाँ पे ऐड हो चुका, आपके पास सेक्शन में आ गया ना, रेक्टेंगुलर सेक्शन 3 पॉइंट आपके पास मटेरियल यहाँ पे गिवन है कंक्रीट। अब इसके बाद हमें कॉलम भी लेके आना है, ठीक है। तो वही है, मैंने रेक्टेंगल पे यहाँ पे क्लिक किया। अब देखो ज़रा गिवन है यहाँ पे साइज़, हम यहाँ पे वाई में 3 पॉइंट ले लेते हैं, और यहाँ पे चलो मैं लेके चलता हूँ 0.45, और वही है डायरेक्ट मैं इसको ऐड कर देता हूँ। आपके पास कॉलम का आपको ध्यान रखना है 17.72 है, यानी कि फर्स्ट जो सेक्शन आपने क्रिएट किया कंक्रीट मटेरियल का वो आपके पास रहेगा बीम, और सेकंड आपके पास रहेगा कॉलम। अब इसको क्लोज कर देना है। अब स्लैब जो आपने उसकी थिकनेस हमें डिफाइन करनी है, तो यहाँ पे आपके पास देखो कि ऑप्शन आ रहा है थिकनेस, आपने क्लिक किया, फॉर ऑप्शन आपके पास यहाँ पे गिवन है, ठीक है। ये मैं ले लेता हूँ 0.125, तो 0.125 मैंने लिया। हर जगह आपके पास सेम रहेगी, मटेरियल हमेशा हमें कंक्रीट का रखना क्योंकि हम अभी कंक्रीट का बना रहे हैं फ्रेम स्ट्रक्चर, ठीक है। इसको मैंने ऐड किया, क्लोज कर दो। 3 सेक्शन अभी हमने यहाँ पे डिफाइन किए, मेंबर प्रॉपर्टीज़ हमने डिफाइन किया। अब इन सबको हमें असाइन करना है, बीम की जगह बीम को करना है, कॉलम की जगह कॉलम को आपको रखना है, थिकनेस की जगह थिकनेस को, ठीक है। अब जो सबसे ऊपर आपके पास आ रहा है ना यहाँ पे जो फर्स्ट है, ये हमने किसके लिए लिया था, बीम के लिए है आपके पास, ये देन आपके पास कॉलम्स के लिए है, और ये थिकनेस के लिए, ठीक है। अब जो बीम साइज़ है, ठीक है, यहाँ पे आपको सिलेक्शन इसको करके सेलेक्ट का ऑप्शन आ रहा है, सबसे पहले यहाँ पे आना है। आपके पास एक ऑप्शन आएगा बीम पैरेलल टू एक्स, ठीक है। अगेन सेलेक्ट बीम पैरेलल टू जेड डायरेक्शन, ठीक है। इतना करने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, असाइन टू सेलेक्टेड बीम एंड यू हैव टू क्लिक ऑन असाइन द असाइनमेंट मेथड आपके पास, ठीक है। एक नोटिफिकेशन आएगी, डू यू वांट टू प्रोसीड, हमने क्लिक किया यस, ठीक है। प्रोसीड आपको यहाँ पे कर देना है। तो आपके पास यहाँ पे सभी नंबर्स बेसिकली यहाँ पे रहेंगे जो सेक्शन आपने लिया, रेक्टेंगल सेक्शंस, ठीक है। यानी कि बीम का काम हमने यहाँ पे फिनिश कर दिया। अब आपको कॉलम लगाना है, ठीक है। कॉलम के लिए कॉलम का जो साइज़ है उसको मैंने सिलेक्शन किया, अगेन सेलेक्ट बीम पैरेलल टू वाई डायरेक्शन, ठीक है, क्योंकि आपके पास कॉलम तो वाई में रहेगा ना, वर्टिकल आपके पास होता है। सिलेक्शन मैंने किया वाई, असाइन टू सिलेक्टेड बीम्स एंड देन यू हैव टू क्लिक ऑन असाइन, डू यू वांट टू प्रोसीड यस, ठीक है। तो कॉलम की प्लेसमेंट आपकी यहाँ पे हो चुकी। अब आपको प्लेट थिकनेस लगानी है यहाँ पे, तो प्लेट थिकनेस के लिए हमने सिलेक्शन किया यहाँ पे प्लेट थिकनेस को, एंड यू हैव टू क्लिक ऑन असाइन व्यू, ठीक है, क्योंकि G+3 पे काम करना है। असाइन टू व्यू पे मैंने क्लिक किया, असाइन, डू यू वांट टू प्रोसीड, मैंने डायरेक्ट किया यहाँ पे यस पे, ठीक है। तो आपके पास थिकनेस भी यहाँ पे ऐड हो चुकी है प्लेट्स की।
अब ज़रा मॉडल को 3D में चेक करते हैं कि किस तरह का, यानी कि बीम की यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ हमने लगाई, कॉलम की थिकनेस वगैरह सब यहाँ पे ऐड किया, प्लेट जो स्लैब थी आपकी फ्लोर है उसकी थिकनेस हमने यहाँ पे लगाई, और ये सब सारी चीज़ें करने के बाद ज़रा इसका 3D रेंडरिंग व्यू क्लिक करते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके की रेंडरिंग आपको यहाँ पे शो होगी 3D में। ठीक है, ये देखो ज़रा यहाँ पे कॉलम्स आपके पास गिवन है, बीम्स यहाँ पे लग रही हैं, और एक कम्प्लीटली स्लैब का स्ट्रक्चर आपका यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, तो यानी कि हमने यहाँ पे थिकनेस वगैरह ऐड किया, बीम्स की प्रॉपर्टीज़ हमने यहाँ पे डिफाइन की, कॉलम की प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे डिफाइन की। ओके, तो ये आपके पास G+3 कंप्लीट स्ट्रक्चर आपका यहाँ पे गिवन है। जो भी हमने डायमेंशंस यहाँ पे ली थी, लेंथ, विड्थ, हाइट, वो सारी चीज़ें आपके पास यहाँ पे गिवन है। ओके, अब इसके बाद हमें क्या करना है, इस पर सपोर्ट्स लगाने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तब आप क्लिक करोगे ना सपोर्ट्स पे, ठीक है, डायरेक्ट यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक कर लेना है, फिक्स सपोर्ट आपको यहाँ पे लगा लेना है। मैंने इसको क्या डायरेक्ट यहाँ पे ऐड, ठीक है, सपोर्ट को सिलेक्शन कर लेना है। फ्रंट व्यू में जो है स्ट्रक्चर को हम लेके आए, और यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ पे यूज़ कर्सर टू असाइन। ठीक है, सिलेक्शन मैंने किया है इसको, यहाँ पे जितने भी नोड्स आपके पास यहाँ पे सिलेक्शन हो गए, असाइन टू सेलेक्टेड नोड्स, असाइन, डू यू वांट टू प्रोसीड, यस, तो सभी पे आपके पास यहाँ पे सपोर्ट लग गए। ज़रा 3D में चेक करें, मतलब यानी कि विजुअल स्टाइल चेक करें, तो देखो सपोर्ट्स आपके यहाँ पे लग गए। अब ज़रा हमें इस पर क्या करना है, सपोर्ट हमने लगाया लोड्स एंड डेफिनेशन पे, यानी कि हमें इस पर लोड्स लगाना है G+3 पे। ठीक है, अब हम यहाँ पे डेड लोड हमें लगाना है, लाइव लोड लगाना है, फ्लोर लोड भी हम यहाँ पे लगाना है। ठीक है, तो जो कुछ भी हम अज्यूम करेंगे यहाँ पे, और उसके अलावा इनका लोड कॉम्बिनेशन हमें करना है। तो सबसे पहले आपको लोड एंड डेफिनेशन पे आना है, क्योंकि जो भी लोड्स हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं वो बेसिकली इंडियन कोड्स के बेसिस पे हैं। ठीक है, डेफिनेशंस पे तब आप आते हो ना, तो देखो यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आया, ऐड पे आपको क्लिक कर देना है। इसको मैंने किया सेव। ठीक है, डेफिनेशन, लोड केस डिटेल्स, ऐड आपको करना है। यहाँ से लोडिंग टाइप नंबर 1 है, लोडिंग टाइप मैंने रखा सबसे पहले डेड लोड लगाना है, तो इसके लिए जो टाइटल है हम एक शॉर्ट फॉर्म लेके चलते हैं, डेड लोड मैंने यहाँ पे रखा, ऐड आपको कर देना है। देन लाइव लोड हमें लेके चलना है, जिसके लिए जो शॉर्टकट की है वो लाइव लोड है, तो LL मैंने यहाँ पे प्रेस किया, ऐड आपको करना है। फ्लोर लोड लगाना है तो रूफ लाइव आपका हो जाएगा, यहाँ पे हम लेके चलेंगे फ्लोर लोड यानी कि FL, इसको यहाँ पे ऐड कर दीजिए, क्लोज बटन पे क्लिक कर देना है। अब हमें वैल्यूज़ डिफाइन करनी है, तो डेड लोड को सिलेक्शन करना है, ऐड आपने किया, पैनल आपके पास यहाँ पे ओपन हुआ। ठीक है, पैनल में आपके पास यहाँ पे गिवन है जो सेल्फ वेट है उसका, डेड लोड तो बेसिकली बिल्डिंग का सेल्फ वेट ही होता है ना, जिसके लिए डायरेक्शन यहाँ पे गिवन है, देखो ज़रा वाई डायरेक्शन है वाई। ठीक है, अब यहाँ पे जो फैक्टर है ना वो -1 है, अगर हमने यहाँ पे रखा पॉजिटिव यानी कि +1 तो जो सेल्फ वेट है वो आपका तो ऊपर जाएगा, लेकिन लगता तो नीचे है ना, बिल्डिंग में तो नीचे लगता है, तो हमने यहाँ पे फैक्टर कितना लिया हुआ है -1, तो यहाँ पे सिलेक्शन किया, हमें कर देना है यहाँ पे ऐड। ठीक है, इसको मैंने किया क्लोज। लाइव लोड के लिए डायरेक्ट फिर से ऐड आपको करना है यहाँ पे, और यहाँ हम सिलेक्शन करेंगे फ्लोर लोड में। ठीक है, फ्लोर लोड आपके पास यहाँ पे गिवन है, यहाँ पे एक प्रेशर वैल्यू हम यहाँ पे रख देते हैं। ठीक है, -3.5 मैंने रखा, और जो डिस्टेंस है आपके पास यहाँ पे मिनिमम जो है वाई रेंज में मैं लेके चलता हूँ 4, और मैक्सिमम में हम यहाँ पे ले लेते हैं 13। ऐड बटन एंड क्लोज। फ्लोर लोड ऐड आपको करना है, और यहाँ से फ्लोर लोड को सिलेक्शन कर लेना है। ठीक है, -1.5 मैंने लिया, जो कि 4 मीटर और 13 मीटर के डिस्टेंस पे ऐड कर दो, क्लोज कर दो। डेड लोड को मैंने सिलेक्शन किया, आपके पास एक ऑप्शन है यहाँ पे असाइन टू व्यू, ज़रा इसको असाइन कर देते हैं। डू यू वांट टू प्रोसीड, यस। ठीक, ऐसे ही हमें क्या करना है, अब लाइव लोड सेल्फ वेट, लाइव लोड और जो फ्लोर लोड है ना बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास है, यानी कि इसको हमने अप्लाई कर दिया। अब आपको लोड कॉम्बिनेशन पे काम करना है ना, तो लोड के इस डिटेल को सिलेक्शन करके डायरेक्ट यहाँ पे ऐड पे कर दीजिए, तो देखो यहाँ पे लोड डिफाइन कॉम्बिनेशंस आपके पास आया यहाँ पे। ठीक है, इसके नीचे है ऑटो लोड कॉम्बिनेशन, यहाँ पे आपको सिलेक्शन कर लेना है, सेलेक्ट लोड कॉम्बिनेशन कोड, मैंने रखा इंडियन कोड, इसको यहाँ पे जनरेट कर दीजिए। तो आपके पास 4 तरह के लोड कॉम्बिनेशन आए, इनको यहाँ से ऐड कर देना है, क्लोज कर देना है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये सब हमने यहाँ पे ऐड वगैरह कर दिया ना, अब आपको क्या करना है, एनालिसिस आपको डिफाइन करना है। ठीक है, अब एनालिसिस प्रिंट पे जब आप क्लिक करते हो ना, तो कुछ आपके पास पैनल आया, जिसमें हम डायरेक्ट यहाँ पे क्या करेंगे, नो प्रिंट है, डायरेक्ट आप इसको यहाँ पे ऐड मैंने किया, क्लोज आप इसको कर दीजिए।
ठीक है। उसके बाद आपको आना है यहाँ पे जो एनालाइज का बटन है उस पर क्लिक करना है और एनालाइज पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपके पास गिवन है स्ट्रक्चर हैज़ बीन मॉडिफाइड, मैंने किया इसको सेव। अब यहाँ पे जो हमें काम करना है ना वो बेसिकली ज़ीरो एरर्स के लिए करना है, ठीक है। यानी कि देखो अगर आपने बिल्डिंग सही तरीके से बनाई है तो आपके पास ज़ीरो एरर यहाँ पे रहेंगे, अदरवाइज़ आपको यहाँ पे एरर शो होगा, ठीक है। तो देखें यहाँ पे देखो ज़ीरो एरर आपको शो हो रहा है, ज़ीरो वार्निंग, ठीक है। टाइम लैप्स आपके पास है, जो रिपोर्ट है वो 5 सेकंड्स में यहाँ पे जनरेट हुई है। सभी मैनुअल जो टाइमिंग है आपके पास स्ट्रक्चर की, फाइल प्रोसेसिंग, जॉइंट कोऑर्डिनेट्स का जो भी कंप्लीट एक टाइमिंग डिटेल यहाँ पे गिवन है, ठीक है। 15 मिनट्स में आपका जो कंप्लीट एक G+3 बिल्डिंग है वो हम यहाँ पे बहुत ही आसानी से डिज़ाइन कर सकते हैं। अब ज़रा आउटपुट फाइल चेक करना चाहते हो इसकी, तो मैंने व्यू आउटपुट फाइल पे क्लिक किया, डन हम करते हैं, ठीक है। तो आउटपुट फाइल में होता क्या है कि जो आपके पास बीम है, कॉलम्स हैं, जो स्लैब्स आप लगा रहे हो, प्लेट्स आप लगा रहे हो ना, उनकी कंप्लीट डिटेल यहाँ पे गिवन है। ज़रा देखो हर एक कोड्स के बारे में, ठीक है, सारी चीज़ें यहाँ पे गिवन है। मैं ज़रा इसको, ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो फ्लोर लोड है उनके बारे में गिवन है, लोड कॉम्बिनेशन यहाँ पे लगा इंडियन कोड्स के अकॉर्डिंग, तो सारी चीज़ें आपके पास गिवन है, ठीक है। जो परफॉर्म एनालिसिस आपका हुआ उसमें देखो ज़रा जॉइंट आपके पास कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स यहाँ पे कितने हैं, सपोर्ट हमने 42 सपोर्ट्स लगाए हैं, यानी कि नीचे जो कॉलम्स है ना उन पे सपोर्ट भी तो होगा फाउंडेशन, तो बेसिकली वो सपोर्ट्स यहाँ पे गिवन है, ठीक है। इसके अलावा डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हैं, टोटल्स वो सब यहाँ पे गिवन है। रिक्वायर्ड अवेलेबल जो भी स्टिफनेस मैट्रिक्स बेसिकली यहाँ पे गिवन है। टोटल जो कॉम्बिनेशन केसेस हैं वो यहाँ पे गिवन है, ठीक है। ओरिजिनल जो आपके पास एक जो आउट टू आउट कोर बेसिक सॉल्वर होता है ना, जो कवरिंग होती है वो भी यहाँ पे गिवन है। तो हम इस तरीके से कंप्लीट एक वैल्यू डिटेल्स हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं आपके पास जो रिपोर्ट जनरेट होती है उसमें, ठीक है। मेंबर इनसाइड गिवन है, स्पेसिफिकेशंस के बारे में गिवन है, हर एक कोड उनकी पूरी डिटेल यहाँ पे गिवन है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे वर्जन के बारे में आया, डेट आपके पास गिवन है, टाइम आपके पास गिवन है, ठीक है। तो पूरी डिटेल आपके पास इंफॉर्मेशन यहाँ पे होती है। यूनिट्स आपके पास गिवन है, मीटर किलोमीटर में हम लेके चले थे, वो सारी चीज़ें। तो इस तरीके से हम बहुत ही कम समय में G+3 बिल्डिंग स्टैड प्रो में डिज़ाइन कर सकते हैं।